नमस्ते जेमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, ओवरऑल एनर्जीज, कुछ स्टेप अप, कुछ एक्शंस या कुछ टाइम में कुछ बदलाव आपके नसीब में होंगी नहीं होंगी, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड आगे भी करते रहिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी भी इजीली हो जाए। एंड आप अगर वीडियोस वॉच करना चाहो तो आप वॉच कर सको, एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिल जाती है। तो पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस आपके लिए जेमिनाई क्या है। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. Okay. शायद पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि दिल में झांक कर तो देखो कि कितना प्यार भरा पड़ा है, आप देखते ही नहीं हैं। या फिर आप कहना चाहते हो पर्सन को कि दिल में झांक के देखिए कि मैं कितना सच्चाई से आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप शायद मेरे से रूठे हैं या फिर आप नहीं समझते हो मुझे। चलिए देखती हूँ आपकी करंट फेज के जो आप झेल रहे हो या आपकी क्या सिचुएशन है, अच्छी है बुरी है, इन सब चीज़ों पे देखूँ पहले क्या है आपकी करंट फेज। जो भी सुन रहे हैं, आपकी करंट फेज क्या है, करंट सिचुएशन। आपकी अगर कहूँ तो काफ़ी शायद लव को पाना चाहते हैं या लवेबल फेज भी चल रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों का। देखती हूँ और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। आप क्या, आपकी अगर कहूँ तो लॉट ऑफ इमोशंस में हो, लॉट ऑफ प्यार आपकी कहीं ना कहीं चीज़ों दिखती है कि लव। देखती हूँ क्या है और सिचुएशन। ओके, लवेबल फेस तो चाहते हो या लव बहुत ज़्यादा करते हैं आप अपने पर्सन से। काफ़ी हो सकता है 2 इयर्स की एक किसी से बॉन्ड हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग 7 इयर्स से भी हो सकते हैं कि एक बॉन्ड पे हो। बट अभी की जो अगर दिल की अगर सिचुएशन कहूँ तो हो सकता है कुछ बाहरी लोग या फैमिली मेम्बर्स ऐसी चीज़ों को क्रिएट करके रखे हैं आपके सामने कि आप शायद लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में हो। दिल से कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली मीन्स एक लिविंग रिलेशनशिप में कर रहे हो तो फैमिली प्रेशर की वजह से आपको अलग से भी हो सकता है कुछ लोग रिश्ते की मीन्स बॉन्ड में जा रहे हो कि आपको प्रेजेंट पर्सन को छोड़ के किसी अदर को चूज करना चाहिए, तो वो भी सिचुएशन झेल रहे हो। या फिर कहूँ अगर ऐसा नहीं है, अगर मैरिड हैं या सेम पर्सन की सिचुएशन है, तो वहाँ पे ये भी दिखती है कि दिल से काफ़ी चीज़ों को एट अ टाइम कंफ्यूज हो पर्सन को लेके, कि पर्सन कुछ अलग चीज़ कहते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। तो वो सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोग झेल रहे हो। एंड आपकी कहूँ तो दिमाग में काफ़ी चीज़ें एट अ टाइम स्टक हो गई हैं। इमोशंस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करूँ, कैसे एक्शन लूँ, कुछ एक एक्शन लेना चाहते हो, या कुछ जो एक सिचुएशन जो आपके सामने क्रिएट है उसे कैसे हैंडल करूँ, या क्या स्टेप अप मेरे लिए बेटर होगा, ये चीज़ें आपकी सोच में जा रही हैं। कुछ चीज़ें कहूँ तो आपकी फ्यूचर्स को लेकर आप रिजेक्टेड सा महसूस करते हो, या पर्सन लग रहा है कि हाथ से निकलते जा रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोग हो सकता है फेस कर रहे हो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम का बॉन्ड है लेकिन शायद पर्सन अलग वे में जा रहे हैं। या क्या करूं, कैसे पर्सन को कम बैक लाऊं, बिकॉज शायद आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो, ये भी हो सकता है। या तो किसी अदर पर्सन, मतलब कुछ लोगों की फैमिली इश्यूज़ की वजह से किसी अदर को चूज़ करने की ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं। या फिर सेम पर्सन आपके साथ में कुछ अलग वे में आ जा रहे हैं कि कहते कुछ हैं या करते कुछ हैं। तो अब करूँ क्यों करूँ, क्या करूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सच्चे मन से उन्हें प्यार करते हो। अब देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपको अगर कहूँ ना, आपको एक लग रहा है कि रिजेक्टेड हो आप, जैसे पर्सन आपको वैल्यू नहीं देते, या अगर आप जितना एफर्ट डालते हो आप दूरी ज़्यादा हो जा रही हैं, तो आपकी सिचुएशन है रिजेक्शन वाली। ऑल्दो कि आप बहुत प्यार करते हो सच्चे मन से, लेकिन आपको रिजेक्शन मिलता है, या फ्यूचर्स को लेके आप लोग को लग रहा है कि पर्सन मुझे छोड़ देंगे, या रिजेक्टेड वाला सिचुएशन है। ओके, पर्सन की अगर प्रेजेंट फेस कहूँ, डेथ एंड रिबर्थ, ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में अटके हैं आपके पर्सन की। मेजर कुछ चेंजेस में जाना चाहते हैं, मेजर कुछ स्टेप अप लेना चाहते हैं, या इनकी एक ऐसी ज़िंदगी चल रही है अभी कि ये पास्ट से निकल के प्रेजेंट में कैसे जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं इनकी अगर एनर्जीज हैं। कुछ चीज़ों की नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को पर्सन छोड़ना चाहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज।
एंड अगर दिल से अगर चीज़ों को कहूँ तो कुछ चीज़ों को दिल से अगर कहूँ तो वो टूटता हुआ इन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें महसूस हो रहा है, या आपसे या कहीं और से चीज़ें एक टूट रही हैं चीज़ें। इनकी प्रेजेंट जो सिचुएशन है ना, जो ये करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं इनसे भी कुछ चीज़ें हो सकता है एक कहीं से हो सकता है कि ये हो सकता है डुअल पर्सन से भी चीज़ें चल रही हों, एंड आपको ये रिजेक्ट करके रखें, ऐसा भी कुछ लोग हो सकता है, या पर्सन अलग वे में करते हैं चीज़ें। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो दिल से अगर इनकी सोच कहूँ तो दिल से कुछ चीज़ें इनकी दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, टूटी हुई है सिचुएशन। एंड यहाँ पे स्टेप अप में कहूँ तो दिखावा अलग करते हैं पर्सन, या पैसे को लेके हो सकता है कभी कभी केयर भी आपके साथ में कर देते हैं कि चलो मैं, क्योंकि दिल से कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़े हुए हैं। पास्ट हो सकता है कुछ लोग इनकी अगर पास्ट जिंदगी कहूँ तो कुछ लोग हो सकता है 9 ईयर्स की भी हो सकती हैं, या फिर कुछ लोग 5 साल की भी एक एनर्जीज दिखती हैं। 5 या 9 ईयर्स के बीच की एनर्जीज में ये दिख रही हैं कि ये कुछ ना कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा इनकी कहूँ तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि अनस्टेबल होते जा रहे हैं। जितना ये शायद पहले आपसे अटैच्ड फील करते थे या चीज़ें करते थे, ये विद इन 5 ईयर्स में शायद मेजर कुछ चेंजेस आई हैं आप दोनों के बीच में। एंड अब की अगर सिचुएशन कहूँ ना, प्रैक्टिकल होकर जब सोचते हैं तो इनको एक मूव ऑन वाली फेज दिखती है, शायद कुछ चीज़ें छूटती हुई नजर आ रही हैं, या वो करना भी चाहते हैं तो चीज़ें खत्म। एक लॉन्ग टर्म आप दोनों की अगर कम बैक की एनर्जीज में कहूँ तो लॉन्ग टर्म वो आपको एज अ कहूँ तो अकेले में कहते हैं ना सोच में आती है कि इतनी दिनों की एक चीज़ें हैं तो कैसे क्या होगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर कहूँ तो चिंताएं में हैं, चिंता ज़रूर करते हैं, भले आपको पता हो ना हो, या वो चीज़ें आपको सामने से नहीं दिखाते हैं। कभी कभी हो सकता है केयर भी कर देते हैं आपके पर्सन, बट यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन एंड लॉन्ग टर्म में अगर कहूँ ना, ये खुले ज़िंदगी में जीना चाह रहे हैं। अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसको ये भी कहीं ना कहीं अलग वे में चाहते हैं कि खुद से हो जाए, कुछ तो ऐसा हो, या डिवाइन कुछ कर दे, या ऊपर वाला कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि कुछ मेजर जो इनसे नहीं हो पा रहा है वो कुछ चीज़ें हो जाएं। क्योंकि फ्यूचर्स में भी कहूँ तो एक सेपरेशन की एनर्जीज दिखती है, चीज़ें दिखती हैं कि जो एबंडेंस ये एक्सपेक्ट करते हैं शायद उस वे में इन्हें वो एबंडेंस नहीं मिल रही है। मीन्स या अगर 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो इन्हें लगता है कि वो पर्सन से भी हो सकता है वो एबंडेंस जो है वो नहीं होंगी, या उनके साथ में भी वो जो फ्रीडम वाली ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं वो भी शायद नहीं होंगी। तो कुछ ना कुछ है कि इनकी अगर कहूँ जो चेंजेस में जाना चाहते हैं वो चेंजेस इनसे प्रेजेंट अभी नहीं हो रहा है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखती हूँ क्या है। यहाँ तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज में कोई एक डेविल प्रेजेंट है, इट मीन्स तीसरा कोई पर्सन, थर्ड पार्टी प्रेजेंस है, या जिसके वजह से आप ये मीन्स अपने पर्सन से रिजेक्टेड वाले सिचुएशन में हो कि पर्सन ने आपको रिजेक्ट करके रखा है। भले ही थोड़ा केयर भी करते, सब कुछ कर देते, कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर एक लिविंग भी काफ़ी दिनों का टर्म्स है, या मतलब कहूँ जो भी है, या डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है आपके लाइफ में मेजर चेंजेस, मीन्स वो शायद आपको कुछ स्टेप अप लेने नहीं दे रहा है, या आपको कुछ सही से ढंग से सोचने नहीं दे रहा है। वो तीसरा लॉट ऑफ इमोशंस है, आपको अगर कहूँ तो लॉट ऑफ प्यार है आपके पर्सन की तरफ, एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। देखती हूँ क्या है इनकी ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ये हो सकता है आपके पर्सन, हो सकता है 2 पर्सन, मतलब आपसे तो है ही प्यार में, हो सकता है किसी अदर के साथ में भी प्यार पे भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है प्यार पे, या फैमिली इशूज भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे प्यार वाली सिचुएशन दिख रही है कि आपके पर्सन 2 इसमें है। आपकी नहीं लग रही कि आप किसी से प्यार कर रहे हो फिलहाल, आपकी एक डेविल की प्रेजेंस आ रही है। इट मीन्स आप जो थर्ड पर्सन है उसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, आप अपने प्रेजेंट पर्सन को पसंद करते हैं, उनके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। एंड यहाँ पे इनकी अगर कहूँ तो इनकी है दुविधा, अगर कहूँ तो इनकी कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या करूँ। आपके तरफ से भी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, इनकी तरफ से भी नहीं हो रही हैं, एंड इनके तरफ में भी अगर बढ़ते हैं तो इन्हें नहीं लग रहा है कि वो चीज़ें शायद फ्यूचर्स में वर्कआउट करेंगी। तो इनकी सिचुएशन ये दिखती हैं, डेथ एंड रिबर्थ की हैं, कुछ मेजर आना चाहते हैं चेंजेस में, लेकिन ओवरऑल में भी अटक जा रहे हैं। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स है, देखती हूँ क्या कुछ क्लियर कुछ टाइम पे होंगी चीज़ें।
आपने शायद अपने पर्सन को अगर कहूँ तो या अब अभी भी कहूँ तो कुछ करोगे, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, या फिर इमोशनल अटैच भी करने की कोशिश में हो आप कि इमोशनली भी अट्रैक्ट करूँ अपनी तरफ में, एंड कुछ क्लियर कट बातें भी करूँ, तो आपकी तरफ से ये सिचुएशन की क्लियरिटी विद इन मंथ में या चीज़ों में आपकी कहूँ अगर एनर्जीज वैसी दिख रही है कम्युनिकेशन की। ये भी कहूँ तो भारी बदलाव की एक एनर्जीज आ रही हैं। कुछ चीज़ें अगर हेल्दी वे में हो तो आपकी तरफ में भी आ सकती है, अगर अनहेल्दी वे में हो तो कुछ भारी बदलाव कुछ टाइम पे चीज़ें अलग होंगी। चूंकि आपके लेके करंट एनर्जीज पे रीडिंग कर रही हूँ, देयर इज अ कहूँ तो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड आई है। क्लियरिटी में हो सकता है कुछ हद तक आपकी तरफ में डेस्टिनी, कुछ लक आपकी तरफ में भी आए, एंड चीज़ें शायद कुछ वे में कमिट भी हो जाए। तो होप फॉर द बेस्ट, हमें बेस्ट के लिए सोचना चाहिए, बिकॉज ये एनर्जीज मैं आपको लेके ज़्यादा सोच रही हूँ। तो उस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्लियरिटी की अगर बात करूँ तो होप फॉर द बेस्ट, यहाँ कम्युनिकेशन तो होंगी आप दोनों की, एंड विद इन मंथ में भी काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें हो सकता है खुल के भी आए, कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि कुछ चीज़ें खुलेंगी, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है ट्रांसफॉर्म भी हो क्लियरिटी में। बट कहूँ वैसे तो नहीं दिख रही कि मेजर एक डिसीजन मेकिंग, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि मेजर डिसीजन भी हो कुछ टाइम पे। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के हैं आपके पर्सन, डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूँ कि डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।